सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको टॉन्सिलाइटिस नामक जो बीमारी होती है इसका योगोपचार बतलाने जा रहा हूँ। यह बीमारी वैसे तो अधिकतर बच्चों में होती है, परंतु वयस्कों में भी हो जाती है। और सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह के साथ ये होता है। ठंड लगने के कारण हो जाता है। इन्फेक्शन से भी होता है, बैक्टीरियल और कभी कभी वायरल इन्फेक्शन भी हो जाता है। इसमें टॉन्सिल में दोनों तरफ जो टॉन्सिल होती है इसमें सूजन आ जाती है, लाल भी हो जाता है वैसा, और दर्द भी करता है। खाना घोटने में भी परेशानी होती है, सांस लेने में भी परेशानी होती है। व्यक्ति खर्राटा भरने लगता है। उसे कब्ज की भी कुछ शिकायत हो सकती है। शरीर में कफ भर जाता है, सर दर्द कर सकता है, नासा रोग भी हो सकता है। साथ में यहाँ भी जमा हो जाता है, छींकें आती हैं बहुत ज़्यादा, और किसी किसी में ग्रेव कंडीशन में, हालांकि यह बहुत ज़्यादा कठिन रोग नहीं है, लेकिन फिर भी किसी किसी केस में बिगड़ जाता है। कभी कभी वायरल और बैक्टीरियल दोनों प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति में यह केस बिगड़ जाता है और वो वहाँ पर पी भी भर जाता है, उसमें पस आने लगता है। किसी किसी की स्थिति में खून भी आ जाता है, और किसी किसी का जो है पीप जम जाता है, और वो जम करके वो पत्थर नुमा जैसा हो जाता है और वह निकलने लगता है। तो जब दवाओं से ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर उसकी सर्जरी बताते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। तो ऑपरेशन में काफ़ी कठिनाई होती है। व्यक्ति की आवाज़ में भी परिवर्तन हो जाता है। आवाज़ जैसे भारीपन है, ऑपरेशन के बाद आवाज़ में भी कुछ दिक्कत आ सकती है। और चूँकि ये जो ग्लैंड है टॉन्सिल, यह जो है हमारे इम्यून सिस्टम से संबंधित है। यानी ये फर्स्ट अटैक जो होता है किसी भी जीवाणु का, तो उसको यही संभालता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसमें जब ऑपरेशन वगैरह की नौबत आ जाती है तो खून भी बहता है, कष्ट भी होता है और आवाज़ में कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो आज मैं आपको योग और आयुर्वेद के जरिए कैसे इसका उपचार कर सकते हैं वो बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक्यूप्रेशर संबंधित बता दूं कि कैसे इसमें आप सुधार कर सकते हैं। देखिए, पैर का जो अंगूठा है यह, और इसके बगल की जो उंगली है आप देख रहे हैं, पैर के अंगूठे और इसके बगल की उंगली, इसके बीच का जो हिस्सा यहाँ आपको देखेंगे, अगर टॉन्सिलाइटिस है तो बहुत दर्द होगा। तो आप इस तरह का ले लीजिए जिम्मी, इसको जिम्मी कहते हैं, नहीं तो लकड़ी को चाकू से छील करके यहाँ पर आप ऐसे गोल जैसा बना सकते हैं और उसको मध्यम दबाव डालते हुए यहाँ दबाव डालेंगे। फिर आप इसको पलट करके पीछे की ओर यहाँ दबाव डालेंगे, आपको यहाँ पर दर्द होगा। तो दोनों ही उंगलियों में आपको 5-5 मिनट सुबह, दोपहर और शाम 3 बार करने हैं इसमें, इस पैर में। और ये हाथ के अंगूठे में आप इसको ऐसे करेंगे। आप चाहें तो ऐसे ऐसे भी जोर जोर से दबा सकते हैं। कहीं भी आप बैठे हों आप इसको जोर जोर से दबाएंगे।
इसमें कर लिए, इसमें कर लिए। यह काम आपको कर लेना है, यह बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। अब इसके बाद यह जो गड्ढा है, इस गड्ढे में आपको दोनों उंगली को करना है। इसको कंठ शूलासन कहते हैं। आपको इसको डाल देना है ज़ोर से, और जो नली है इस नली को छेड़ देना है। खांसी आएगी, धसका आएगा, कफ भी आ सकता है, आपको कफ थूक देना है। देखा आपने, खांसी आ गई मुझे भी। यहाँ डालेंगे, छेड़ेंगे, तो खांसी आ जाएगी। थोड़ा भी कफ होगा तो वो निकलेगा, आपको थूक देना। इस तरह से 3 मिनट तक आपको इसको करना है, छेड़ते रहना है, करना है कंठ शूलासन। इसके बाद आपको आकाशीय मुद्रा करनी है। सर को पीछे लटका देना है और पीछे देखना है। अधिक से अधिक आपको पीछे देखने की कोशिश करनी है। नज़र एक जगह टिकी रहे, जबड़ा एकदम टाइट रहे, खींचा हुआ। और ये वैराग्य मुद्रा आप अपना लें। शून्य मुद्रा भी अपना करके आप कर सकते हैं इस मुद्रा में भी। और यह आपको 15 मिनट के आसपास तक करना है। आकाशीय मुद्रा, सीना को आगे निकालेंगे अधिक से अधिक, ये ध्यान रहे। अब इसके बाद आपको द्रुत आकाशी करनी है। यहाँ से श्वास भरते हुए जाएंगे पीछे, वहाँ से श्वास छोड़ते हुए आएंगे आगे। देखिए, और ये शून्य मुद्रा अपना लीजिए या वैराग्य मुद्रा अपना लीजिए, दोनों में से कोई भी मुद्रा अपना सकता है। जब यहाँ से हटाएंगे तो जोर से दबाएंगे, और जब पीछे से हटाएंगे तो फिर जोर से दबाएंगे पीछे। ऐसा 21 बार आपको करना है। अब इसके बाद ग्रीव चक्रासन करना है। गर्दन को आपको गोल गोल घुमाना है, पहले बाएं से दाईं ओर, अधिक से अधिक पीछे ले जाएंगे, अधिक से अधिक आगे ले जाएंगे, मध्यम गति से। ऐसा 21 बार घुमा लीजिए, फिर उल्टा 21 बार घुमाएंगे। अब आपको आकाश भाती करनी है। गर्दन पीछे कर दें, जबड़ा टाइट, झटके से सांस को बाहर फेंकेंगे। ऐसे ऐसे आपको करना है 108 बार तक। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन आप कर लें 108, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए आपको 108 बार तक इसमें चले जाना है। अब इसके बाद आपको जालंधर बंद लगाना है। सांस भर लेंगे और दाढ़ी को यहाँ दबाएंगे ज़ोर से, और पूरे गले में ताकत लगाएंगे। गले में ताकत लगाना, जैसे गले को एकदम आपको फुला देना है, खूब सारी ताकत आपको गले में लगा देनी है। मुद्रा आपका इसी दोनों में से कोई एक भी चुन लीजिए। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, और जब यहाँ दबाएंगे तो बस सांस को रोक के रखेंगे। अब पूरी शक्ति से गले में, पूरी शक्ति को आपको गले में लगा देना है, ये ध्यान रहे। और ऐसा 21 बार इसको आपको करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ही आप 21 कर लें,
जितनी आपकी शक्ति है शुरू में उतना कीजिए, धीरे 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 बढ़ा के हुए इसको 21 ले जाना। अब इसके बाद आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। सांस भरेंगे और गुनगुनाएंगे। आपको अधिक से अधिक लंबा गुनगुनाना है। और जब ये एक बार का ये जो प्राणायाम है, यानी एक बार जब आप गुनगुनाएंगे 16 सेकंड या उससे ज़्यादा लगना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो आप समझना कि आपका प्राणायाम ये पूरा हुआ। यानी हर प्राणायाम को आपको 16 सेकंड कम से कम करना है। 21 बार इसको भी करेंगे। अब इसके बाद आपको उज्जाई भ्रामरी संयुक्त प्राणायाम करना है। देखिए, सांस को छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद गले की ताकत से सांस को भरेंगे और उसके बाद फिर जब सांस गुनगुनाएंगे, जैसे अभी भ्रामरी में किया था, वो सांस निकल जाएगी। पहले सांस को निकाल देंगे। ये एक हुआ। ऐसा 21 बार करना है। इससे मैंने साथ में द्रुत आकाशी भी जोड़ दिया। अब यह जब तीनों मिलकर के करेंगे तो यह बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। देख लीजिए, फिर करके दिखाता हूँ। एक हुआ। ऐसा 21 बार, यानी उज्जाई भ्रामरी संयुक्त प्राणायाम 21 बार और उज्जाई भ्रामरी द्रुत आकाशी 21 बार। उम्मीद है आप अंतर समझ गए होंगे। अगर कन्फ्यूजन है तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। उज्जाई भ्रामरी संयुक्त प्राणायाम देखिए। ये उज्जाई भ्रामरी संयुक्त प्राणायाम रहा और उज्जाई भ्रामरी द्रुत आकाशी संयुक्त प्राणायाम। ये रहा। अब इसके बाद आपको प्रणव प्राणायाम करना है, ओंकार प्राणायाम। सांस भरेंगे और ओम जो जैसे वीडियो की मैंने शुरुआत में किया था उस तरह से उच्चारण करना है। 16 सेकंड या उससे ज़्यादा उच्चारण होना चाहिए। सांस पूरा भर लेंगे और अ उ म की मात्रा बराबर होनी चाहिए और ये निरंतर एक तार में आपको इसको बोलना है।
ऐसे आपको करना है, 21 बार ये होना चाहिए। अब आपको मुख भ्रामरी करनी है। मुख भ्रामरी थोड़ा सा उतना अनकॉमन है या, लेकिन बहुत ही लाभकारी है। इसको करने का तरीका यह है कि आपको हवा भरते हुए गुंजन करना होता है मुख में ही, और वायु को आपको भीतर डालते जाना है हवा भरते हुए। देखिए थोड़ा सा जटिल है। ये सीधे आपके जो टॉन्सिल है उससे इसका कंपन सीधे टकराता है और एडेनॉइड से भी टकराता है। ये बहुत ही इसके लिए लाभकारी है। तो 21 बार आप इसे करेंगे। इसमें गाल फूल जाता है क्योंकि हवा का प्रेशर आप बनाते हैं और आवाज़ डालते हैं। तो प्राणायाम में आप इतना कर लें, ये बहुत है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ आसन बताता हूँ। एक आसन कंठ शूलासन आपको बताया ही। अब हलासन देखिए, इसमें लेट करके और दोनों पैरों को पीछे कर देते हैं। दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे, पीछे कर देंगे, हाथ को सीधा रखेंगे। आपको 3 मिनट तक आपको इससे करना है। शुरुआत में थोड़ा कम, धीरे धीरे इसको बढ़ाते हैं। अब इसके बाद सर्वांगासन आपको करना है। इसमें दोनों पैरों को ऊपर उठा देते हैं और हाथ से ज़मीन को पकड़े रहते हैं। जो हाथ से ज़मीन को पकड़ के नहीं कर सकते वे यहाँ पर पीठ को पकड़ करके ये कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको अभ्यास करके हाथ से ही करना है। तो वो पूर्ण सर्वांगासन होता है। इसके बाद आपको पद्म मकरासन करना है। दोनों पैरों को पद्मासन की मुद्रा में चढ़ा करके फिर दोनों हाथों को इस तरह से करके और दाढ़ी को सामने रखना। दोनों पैरों को चढ़ा लिए। अब इसके बाद ऐसे पेट के बल पर ले दोनों हाथों को सीधा कर दिए। अब यहाँ पर रखेंगे।
इसके बाद दूसरी पोजीशन है, दोनों हाथों को उठा लेंगे। पहले इस पोजीशन को कर लेंगे, इसके बाद इसको उठा के करेंगे। दोनों पोजीशन में आप 3-3 मिनट तक रहेंगे। और इसके बाद थोड़ा सा एक कठिन आसन है, विपरीत भूनासाग्र स्पर्श आसन इसको कहते हैं। इसमें नाक को जमीन से स्पर्श कराना पड़ता है उलट करके, यानी पहले पीठ के बल पर लेट जाएंगे। देखिए ऐसे लेट गए, ऐसे लेट गए, पैर को मोड़ लिए, हाथ को उल्टा कर लेंगे ऐसे, और सिर के बल पर पैरों शरीर को उठा लेंगे ऐसे। अब सिर को रोल करेंगे, पैर को और आगे की ओर लाएंगे, धीरे धीरे नाक को जमीन से स्पर्श कराने की कोशिश करेंगे, पैर को और आगे लाएंगे। एक से 3 मिनट तक उस पोजीशन पर रहना है। तो ये आसन हो गए आपके। अब मैं आपको कुछ परहेज का बतला देता हूँ। ठंडी चीज़ नहीं खाएंगे, खट्टी चीज़ नहीं खाएंगे, तली हुई भुनी हुई चीज़ नहीं खाएंगे, और दूध या दूध से बनी कोई भी चीज़, दूध, दही, घी, मक्खन, मट्ठा, ये आपको नहीं लेना है। आप शहद का, गुड़ का, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं, वो बहुत लाभकारी होगा। फलों का प्रयोग नहीं करना है। और आपको औषधि बतला देता हूँ जो आयुर्वेद का। तो आप मुलट्ठी ले लीजिए, काली मिर्च ले लीजिए, अदरक ले लें, कुलिंजन ले लें, इलायची ले लें, लौंग ले लें, और आप सुपारी ले लें। इन सबको आप बराबर मात्रा में कूट पीस लें, छान लें, और उसके बाद उसमें आप शहद डाल दें, जैसे कि पूरा उसमें तर हो जाए और एक वो पेस्ट जैसा बन जाए। छोटी इलायची और बड़ी इलायची दोनों लेना है, ये ध्यान रहे, और सभी को बराबर मात्रा में आप लेंगे और इसका सेवन आप करें। हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया, पिपली आप ले लें। पिपली 2 तरह की आती है, छोटी पिपली, बड़ी पिपली। आप दोनों पिपलियों को ले लेंगे, छोटी भी और बड़ी भी। तो ये दोनों पिपलियों को आप ले लेंगे। तो ये आप सुबह शाम दोपहर 3 बार 1-1 चम्मच आप लेंगे। अगर बच्चे हैं तो आधा चम्मच, वयस्क हैं तो 1-1 चम्मच 3 बार लेंगे। और कुनकुने जल से लेंगे, यदि जल का सेवन करेंगे तो, और नहीं
तो सिर्फ उसको ले लेंगे और ले करके उसको छोड़ देंगे आधा घंटा तक। आधा घंटा के बाद फिर ही आप कुछ खाएंगे पिएंगे, बीच में आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। आधे घंटे के बाद हल्का कुनकुना पानी लेंगे। और अच्छा, पानी के विषय बता दूं, आपको बराबर गुनगुना पानी का ही सेवन करना है, और ऐसे पानी का सेवन करना है जिसमें कि लौह तत्व ज़्यादा रहे। यानी लोहे की कढ़ाई में आपको उसे पानी को खौला लेना है अपना, और उस पानी को ही आपको सेवन करना है, यह ध्यान रहे। आप इसमें 3 तरह का पानी और आप जोड़ सकते हैं, जो कि बहुत ही लाभकारी होगा यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, क्योंकि इसमें कुछ आर्थिक मामला भी आ जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तांबे का लुटिया ले लेंगे और उसको पानी में लोहे की कढ़ाई में गर्म कर देंगे करीब 15-20 मिनट तक, और उसका पानी निकाल लेंगे। फिर चांदी का टुकड़ा ले लेंगे, शुद्ध चांदी का टुकड़ा 100 टंच, और उसको भी पानी में खौला देंगे 15 मिनट तक, तेज़ खौलाएंगे और उसका पानी भी रख लेंगे अलग से जार में, कांच के जार में सबको रखना है। फिर सोने का छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे और उसको खौला देना है और उसको रख देना है अलग से, और इन सभी का पानी का सेवन करना है। लोहा, तांबा, सोना और चांदी, इन सभी का सेवन करना है। और ऐसा आप करते हैं तो आपकी जो मैंने बताया, जो आपकी टॉन्सिल है वह बिल्कुल ही सही हो जाएगी, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसमें इतना ही। ओम।